हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है वो पहले भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे पहला प्रश्न है वो है C14 की अर्ध आयु होती है। जो C14 है यानी कार्बन 14 की अर्ध आयु होती है कितने वर्ष? ऑप्शन नंबर ए है 11,520 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है 2880 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है 5760 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 17,280 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5760 वर्ष। ठीक है, यानी कार्बन 14 की जो अर्ध आयु है वो 5760 वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? और ये जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? और ऑप्शन नंबर ए है अल्फा किरणों की। ऑप्शन नंबर सी है गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर बी है बीटा किरणों की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अल्फा किरणों की। अल्फा किरणों की जो आयनन क्षमता होती है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई परमाणु 238 बेस 238 से बेस 92 230 बी बेस 90 में परिवर्तन हो जाए तो अल्फा एवं बीटा का मान बताएं। तो इसका मान बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 2। ऑप्शन नंबर बी है 2 4। ऑप्शन नंबर सी है 4 2 और ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 और 2। ठीक है, और ये भी प्रश्न जो है बिहार पॉलिटेक्निक 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा किरणें कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनती हैं। कैथोड किरणें प्रोटॉन से बनती हैं। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों से निर्मित होती हैं। तो बताना है कि अल्फा किरणें कैथोड किरणें होती हैं, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनती हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है कैथोड किरणें प्रोटॉन से बनती हैं और ऑप्शन नंबर डी है कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण से निर्मित होती हैं। तो बताना है हमें कि इनमें से कौन सी जो कथन है यानी ये जो बोला गया है कौन सा इनमें सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैथोड किरणें किससे बनती हैं? इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जब एक अल्फा कण जो है उत्सर्जित होता है तो क्या होता है? तत्व आवर्त तालिका के 2 स्थान दाईं ओर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी है तत्व एक स्थान बाईं ओर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी है तत्व आवर्त तालिका के 2 स्थान बाईं ओर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी है तत्व अपनी स्थिति को बनाए रखता है। तो जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो क्या होता है? जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो तत्व आवर्त तालिका के 2 स्थान बाईं ओर बढ़ जाता है। क्या होता है? तत्व जो है आवर्त तालिका के 2 स्थान बाईं बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, जब एक अल्फा कण जो उत्सर्जित होता है तो जो तत्व होते हैं उस तालिका के, वो तालिका के 2 स्थान बाईं ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, 92x2 के पावर 238 द्वारा
रेडियो सक्रियता के दौरान अल्फा कणों का उत्सर्जन किया जाता है। नया रासायनिक द्रव होना चाहिए। देखिए 92x⁻238 द्वारा रेडियो सक्रियता यानी रेडियो सक्रियता के दौरान अल्फा कणों का उत्सर्जन किया जाता है। तो जो नया रासायनिक द्रव है वो क्या कैसा होना चाहिए? 90y234, 90y238, 92y234 या फिर 94y234 क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 90y234। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी 90y234। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो कहलाती है। देखिए बताना है हम लोगों को कि हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो क्या कहलाती है? और ऑप्शन नंबर ए है प्रोटियम, ऑप्शन नंबर बी है ड्यूटेरियम, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिटियम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ड्यूटेरियम। क्या होगा? ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वह ड्यूटेरियम कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, लकड़ी के एक नमूने जिससे C14 रेडियो एक्टिवता का स्तर एक जीवित नमूने की रेडियो एक्टिवता का 1/8 है और उसकी आयु है। देखिए सेम वही वाला प्रश्न है, C14 की अर्धायु बराबर इतना वर्ष 58,100 वर्ष, उसमें दिया था 5720 वर्ष और इसमें दे दिया हुआ है 5800 वर्ष। और ये जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 17,400। ठीक है, और 17,400। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? जो कृत्रिम रेडियो एक्टिवता है उसका जो खोजकर्ता थे उनका क्या नाम था? मैडम क्यूरी, बेकुरल, रदरफोर्ड और आई क्यूरी तथा जूलियट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आई क्यूरी तथा जूलियट। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? आई क्यूरी तथा जूलियट। और ये भी प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि एक्टिनियम 83Ac228 का न्यूक्लियाइड बीटा कण को उत्सर्जित करता है तो संतति न्यूक्लियाइड होगा। 83Ac228 का न्यूक्लियाइड बीटा कण को उत्सर्जित करता है तो संततः न्यूक्लियाइड क्या होगा? 88Ra228, 90 थोरियम 228, 87Fr224 या फिर 90 थोरियम 229। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 90 थोरियम 228। क्या होगा? 90 थोरियम 228। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर यूरेनियम जिस द्रव्यमान संख्या के आइसोटोप के रूप में पाया जाता है वह है। अधिकतर यूरेनियम जिस द्रव्यमान संख्या के आइसोटोप के रूप में पाया जाता है वो है, क्या है? तो वो है 238, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, और ये जो प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता? देखिए बताना है, अल्फा किरणों पर, बीटा किरणों और गामा किरणों और इनमें से कोई नहीं। देखिए अल्फा किरणों, बीटा किरणों और गामा किरणों इनमें से किस पर विद्युत क्षेत्र का प्रवाह नहीं पड़ता है, या फिर इनमें सभी पर विद्युत क्षेत्र का प्रवाह पड़ता है। अगर इनमें सभी पर विद्युत क्षेत्र का प्रवाह पड़ता है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, और नहीं पड़ता है तो इनमें से कोई एक बताना है। अल्फा किरणों पर नहीं पड़ता है, या फिर बीटा किरणों पर नहीं पड़ता है, या फिर गामा किरणों पर नहीं पड़ता है। तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र का प्रवाह है वो गामा किरणों पर
नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव गामा किरणों पर नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयनकारी क्षमता सबसे अधिक है। आयनकारी क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है किन पर? अल्फा कणों पर, बीटा कणों पर, गामा कणों पर, या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्फा किरणों पर। आयनकारी क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा कणों पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीटा कण है। देखिए, प्लस ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0, यानी ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 0 न्यूट्रॉन 1 1 p 1। इनमें से बताना है बीटा कण कौन है, बीटा कण बताना है। तो इनमें से बीटा कण होगा -1 इलेक्ट्रॉन के पावर 0, यानी ई के पावर 0। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 92U238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे। देखिए, 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण क्या होता है? उत्सर्जित होने पर जो नए तत्व का परमाणु क्रमांक, जो नए तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे। क्या होंगे? 90 234, यानी परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बताना है। 90 234 या फिर 93 238। यहाँ पे जो 90 है वो क्या है? वो जो 90 वो परमाणु क्रमांक है, और जो 234 है वो परमाणु भार है। और यहाँ पे जो 93 वो परमाणु क्रमांक है, और जो 238 है वो परमाणु भार है। इसी प्रकार से 92 238 और 91 234। तो क्या होगा? और ये जो यूपी पॉलिटेक्निक 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है, और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 90 234, यानी 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः क्या होंगे? 90, यानी परमाणु क्रमांक 90 और परमाणु भार 234। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।